साथ बनाने का प्रयास कीजिए इसको आप। संन्यासम इति प्राहु लोकम लोकम तम विधि पांडव संकल्पो प्रवृत्ति कश्चन। तो इसका अनुवाद पढ़िए। Hare Krishna. Translation. What is called renunciation is the same as yoga or linking oneself with the Supreme. For no one can become a yogi unless he renounces the desire of sense gratification. Desire for sense gratification. देखिए आज के श्लोक में जो भी हमने अनुवाद पढ़ा है इसमें यहाँ पे दो चीजें हैं इन्वॉल्व करने वाली। मैंने यहाँ बोला गया है रिनाउंसिएशन, है ना, और उसको बताया गया है कि रिनाउंसिएशन इज सेम एज योगा। कैन बिकम अ योगी unless he renounces the desire for sense gratification. अभी कोई मुझे बताएगा कि रिनाउंसिएशन का मतलब क्या है? What is renunciation? वैराग्य या डिटैचमेंट। वैराग्य है या डिटैचमेंट किस चीज का? मटेरियल वर्ल्ड में जो चीजें हैं उसका। ओके, पूरा और भी डिफाइन करा जाएगा उसको। Desire of सही है, काफी हद तक। हाँ, desire of sense gratification. यस, डिजायर्स। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। वैराग्य हमें सिर्फ चीजों का नहीं बल्कि हमें जो इन चीजों को भोग करने की इच्छा है उसका करना, उसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन। तो कई बार क्या होता है कि बाहरी रूप से हम चीजों को भोग नहीं करते, परंतु कहीं ना कहीं हमारे मन में इच्छा रहती है इसको भोग करना, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, तो उसको ट्रू रिनाउंसिएशन नहीं बोलते। एक्चुअल में रियल रिनाउंसिएशन मीन्स कि हम लोग डिजायर के लेवल पे या थॉट्स के लेवल पे उस चीज को हम लोग खत्म करें। दैट इज कॉल्ड एज ट्रू रिनाउंसिएशन। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग क्या है? Connecting. Connection with Supreme. कनेक्टिंग विद सुप्रीम, दैट्स ट्रू। या तो अगर हम अपने आप को सुप्रीम से जोड़ रहे हैं या किसी से जोड़ रहे हैं तो हमारे थॉट्स और हमारे डिजायर्स सब कैसे होंगे? सभी कुछ हमारे जो थॉट्स हैं, सब डिजायर्स हैं, सभी कुछ भगवान से संबंधित होंगे। यस और नो? अगर मैं अपने आप को भगवान से जोड़ रहा हूँ तो मेरे सारे जो थॉट्स हैं, जो मेरे सारे विचार हैं, वो सारे भगवान से संबंधित अपने आप हो जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. यस। सो इसलिए इस श्लोक में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति रिनाउंसिएशन कर रहा है, मतलब ट्रू रिनाउंसिएशन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो योगी भी बन जाता है। इसलिए बोला गया क्योंकि जो व्यक्ति योगी है तो योगी की सभी जो थॉट्स हैं, जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सभी कुछ भगवान के लिए ही होता है। सिमिलरली जो रिनाउंसिएशन है, इसने संसार को त्यागा है, क्या संसार की चीजों को भोग करने की इच्छा को त्यागा है। तो तभी संभव है जब उसके मन में भगवान को सेवा करने की इच्छा जाएगी। वही दोनों चीज क्या हो गए, फिर सेम हो गए। अभी यहाँ पे हमें कुछ
इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आपको कुछ डाउट है तो आप ये तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो मुझे यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको कि हमारा जो मन है या हमारे जो दिन में जो गतिविधियां रहती हैं वो दो ही प्रकार की रहती है। तो हम लोग मोटा मोटा दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो बताएगा वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है जिसमें हम अपने थॉट्स अपने एक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं? कोई बताएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और इसको क्लियरली स्पेसिफाई कीजिए। अच्छा बताया आपने, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा और बताइए। अच्छा है, पॉजिटिव नॉट इज क्लोज टू द आंसर, थोड़ा सा और स्पेसिफाई कीजिए इसको। तो हमारे लिए पॉजिटिव क्या है? हम आपको लिंक कर रहा हूँ मैं, और नेगेटिव किसको बोलते हैं? कृष्ण स्मरणम करना। Yes. Material and spiritual. Basically, हम अपनी हर एक्टिविटी को डिवाइड कर सकते हैं दो चीजों में। मेरी ये एक्टिविटी, मेरा ये थॉट कृष्ण के लिए है या मेरे लिए। तो उस हिसाब से हम जज कर सकते हैं अपने आप को कि क्या मैं भगवान से अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ, क्या मैं सही में जो कि ऑटोमेटिकली एक संसार के प्रति एक क्या भावना आनी चाहिए, क्या वो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, क्या मैं फोर्सफुली करूँ? क्योंकि हम लोग हमेशा किसी भी समय देखिए वी आर एक्टिव बीइंग्स। हम लोग ऐसा नहीं कि पत्थर की तरह रखे हुए हैं, हमारे कुछ थॉट्स नहीं है, कुछ इमोशंस नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ थॉट्स, कुछ ना कुछ इमोशंस नहीं है। लेकिन जब वो थॉट्स, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स भगवान के लिए आती है, इसका मतलब हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। परंतु वही थॉट्स, वो इमोशंस अगर हमें हमारे लिए आ रहे हैं, तृप्ति के लिए आ रहे हैं, अपने भोग के लिए आ रहे हैं, मैं अपने आप को सेंटर में रख के चीजें करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं, तो मतलब फिर वो गड़बड़ की स्थिति। तो यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी खाली नहीं रह सकता। इवन जो ये भी बोलते हैं ना जो लोग ये सब कुछ त्याग कर दो, आप असंभव है, आप किसी भी समय ऐसा कर ही नहीं सकते। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा, और वो जो कर रहा है उस एक्टिविटी को आप देख के आप बता सकते हैं कि ये भक्ति कर रहा है या ढोंग कर रहा है। क्योंकि अगर वो भक्ति कर रहा है तो उसमें सिर्फ कृष्ण का चिंतन है, भगवान की सेवा के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगर वही थॉट, वही गतिविधि, उसमें कृष्ण के बारे में नहीं सोचा जा रहा, सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है, तो उसका मतलब वो भक्ति ढोंग कर। अभी अपने बारे में सोचना कि इसको हम लोग काफी एक्सटेंड कर सकते हैं। अपने बारे में सोचना मतलब क्या? अपने परिवार के बारे में सोचना, अपने कुल के बारे में सोचना, मतलब अपने से रिलेटेड जो शरीर संबंधित जो भी डेजिग्नेशन है उनके बारे में सोचना। ये सारी चीजें सेल्फिश डिजायर्स में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण के भक्तों के बारे में सोचना, कृष्ण की सेवा के बारे में सोचना, ये सारी संबंधित चीजें भक्ति की पराकाष्ठा में आ जाती। तो ये बहुत ही सिंपल चीज हम लोग किसी भी अपने आप को हम लोग जज कर सकते हैं, और अपने हर थॉट को हम जज कर सकते हैं कि हम इनमें कभी भी कोई भी एक्शन हम ले रहे हैं ना, तो वी कैन जज एवरी एक्शन। हम अपने हर थॉट को जज कर सकते हैं कि ये मेरा ये जो थॉट आ रहा है मेरे माइंड में, क्या ये कृष्ण के लिए है या मेरे लिए है। तो वहां से हम उसको जज कर सकते हैं कि क्या करूं। दूसरी चीज, तो मान लीजिए हमने जज किया कि यार ठीक है मेरा वो स्तर नहीं है, मैं भी सारी चीजें भगवान के लिए नहीं कर पा रहा या कर पा रही, कुछ कई चीजें इच्छाएं भी रहती हैं, तो अभी क्या कर पाए? तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान से जोड़ना होगा। और ये जो जोड़ने की गतिविधि है इसको हम लोग आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियली करेंगे ना
तो संस्कृत में एक टर्म है, उसको बोलते हैं मर्कट वैराग्य। ये बताएगा मर्कट वैराग्य का मतलब क्या है? पहले कभी सुना हो आपने? पहले ऐसे तो सुना हो किसने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्कट वैराग्य या फल्गु वैराग्य या शुष्क वैराग्य? ये बताना चाहेगा? अच्छा, मर्कट का मतलब पता है? मर्कट का मतलब बंदर। नहीं पता। बंदर, बंदर मतलब बंदर। तो आप देखिए, देखने में बंदर घास खाता है, पेड़ पौधे पेड़ों पर रहता है, फल खाता है, पत्तियां खाता है। तो कोई कहेगा यार देखो बंदर कितना सिंपल आदमी है, ज्यादा कुछ इसके वो नहीं है, सिंपल फल फूल खाता है। लेकिन बंदर की गतिविधियां अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार ये मर्कट सिर्फ नाम का वैराग्य है। इसकी जो हरकतें हैं, जो गतिविधियां हैं, वो वैराग्य वाली है ही नहीं। उसको बोलते हैं मर्कट वैराग्य। उसी प्रकार से एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं शुष्क वैराग्य। शुष्क मतलब सूखा, सूखा वैराग्य। मतलब आपके हृदय में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं भोग करने की, लेकिन आप उनको दबा दबा कर, उसको बोलते हैं शुष्क वैराग्य। फिर बोलते हैं फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब क्या? आप बाहर से दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़े वैरागी, कपड़े पहन रखे हैं आपने, लेकिन आप जो उस भक्ति के सिद्धांत है आप उन्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दो, तब झूठ पे अपनी चीजें चला रहे हो, तो उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। तो ये जो 3 तरीके के वैराग्य बताए मैंने आपको, शुष्क वैराग्य, फल्गु वैराग्य, मर्कट वैराग्य, ये स्थिति में हम ना जाएं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो स्थिति है, एक साधक को कभी भी हमेशा अपनी स्थिति भगवान के सामने दिल खोल के रखनी चाहिए। तो इसलिए भगवान ने सारी व्यवस्थाएं बना के रखी ताकि एक कोई साधक भगवान को अच्छी तरह से समझ पाए और उन तक पहुंच पाए। इसलिए भगवान ने क्या बोला है कि हर किसी को अपने नेचर के अनुसार कुछ गतिविधियों में लगना चाहिए और उनकी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्णाश्रम धर्म। इसलिए हमारे पास 4 वर्ण है और 4 आश्रम की व्यवस्था भगवान ने बनाई है। तो 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हर किसी को अपना नेचर के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार समझना चाहिए कि मेरी व्यवस्था कहाँ पर रहकर है, कहाँ रहकर मैं अच्छे से भक्ति कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके अनुसार उस आश्रम की, उस वर्ण की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और हमको वो जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। अभी अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि भाई देखो गृहस्थ आश्रम में बहुत जिम्मेदारियां रहती है, तो गृहस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास आश्रम में जाता हूँ, तो उसने गृहस्थ आश्रम छोड़ा क्योंकि उसमें जिम्मेदारियों का बोझ है, इसलिए संन्यास आश्रम में जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति आगे जाकर बहुत फंसेगा और फंस जाएगा, क्योंकि उसकी जो चेतना है वो सही नहीं है। जब तक व्यक्ति ऑर्गेनिकली अपने आप ग्रो नहीं कर लेता ना, संसार से विरक्ति की जो भावना तब तक आपको हृदय में ऑर्गेनिकली डेवलप नहीं हो जाती, तब तक आप इस संसार को छोड़ ही नहीं सकते। एक्सटर्नली आप कितना भी छोड़ दो, साधु का वेश धारण कर लो, कपड़े पहन घूमते रहो, इंटरनली आप भजन नहीं कर पाओ, इंटरनली आप भगवान के बारे में नहीं सोच पाओ। इसलिए आप देखते हैं आज की डेट में टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल पे कुछ ना कुछ कोई न किसी बाबा जी का न्यूज आती रहती है। लेकिन बाबा जी ने बाहर से तो संसार छोड़ने का दिखा दिया है, लेकिन अंदर से वो संसार को नहीं छोड़ पाए, और फिर जब उनको मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ गलत काम वो कर बैठते हैं। तो ये सारी चीजें हैं हमको भगवत गीता सिखा रही है। भगवान इसलिए गीता में बोलते हैं हर किसी को अपने हिसाब से और समझदारी के साथ ये डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि एक तरफ हम लोग संसार छोड़ के, भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ रिसोर्सेज नहीं चाहिए, लेकिन फिर वही चीज हम लोग साधु के वेश में सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं। हम ढूंढते कि हमारे फॉलोअर्स हो, हम ढूंढते कि हमारे व्यूज हो,
तो ये तरह से आप वही चीज को अभी दूसरी जगह ढूंढ रहे हो, तो ये सब ना हो, इसलिए भगवान कहते हैं कि आप समझिए आपकी वर्ण कौन सा है, आपका कौन से आश्रम में आप स्थित रहकर सेवा करना चाहते हैं, और जब आप उस आश्रम में या उस वर्ण में रहकर आप सेवाएं करते हैं तो आप उस आश्रम की, उस वर्ण की सेवा की जिम्मेदारी उठाते हैं, और जब उन जिम्मेदारियों का आप निर्वाह करते हैं किस मूड से कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तब आपका शुद्धिकरण हो। तभी हम किसी व्यवस्था में रहकर सेवाएं करते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि भगवान की व्यवस्था है, भगवान ने ये व्यवस्था मेरे लिए की है, और इस व्यवस्था में रहकर मुझे भगवान का चिंतन करना है, और इस व्यवस्था में जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं मुझे उनसे भागना नहीं है, बल्कि मुझे जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह करके भगवान को उनका रिजल्ट अर्पण करना है। ऐसे अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि अभी मैंने भक्ति करना चालू कर दिया, तो भक्ति करना चालू कर दिया मतलब क्या, अब मैं जॉब करता हूँ या जॉब करती हूँ, मैं उसको अच्छे से नहीं करूँगी, या मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं घर पे, मैं उनको अच्छे से निर्वाह नहीं करूँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा है कि आपकी जो भी ड्यूटीज है, इस समय आप जिस आश्रम का निर्वाह कर रहे हैं, तो उन ड्यूटीज को आप एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब उन ड्यूटीज को एस्केप करोगे तो आपको वो चीज सीखने को नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे आप मान लीजिए हमने कुछ करेला खाया, अभी करेला खाने में थोड़ा कड़वा लगता है, तो वो लोग खाने के बाद ही पता लगेगा कि यार करेला कड़वा होता है। उसी प्रकार से जब हम कुछ ड्यूटीज का निर्वाह करते हैं तो हम कुछ चीज हमको सीखने को मिलती है, और उसके बाद हमको उसके प्रति विरक्ति या आसक्ति आती है। तो इसलिए हमको ड्यूटीज का निर्वाह करना, बीइंग इन दैट आश्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम लोग इसमें फंस जाएंगे, ना तो हम लोग आश्रम की व्यवस्था को पालन कर रहे हैं, ना वो इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए शुड बी वेरी वेरी फिक्स्ड कि हम जहां पर भी है स्थाने स्थित स्थिगता तनु वहां मनोबल। इसका मतलब ये है, भगवान बताते हैं कि आप जहां भी हो, आप घर के अंदर हो, आप वन में हो, आप ऑफिस में हो, आप हमेशा मेरा चिंतन करता रहिए, जिसके बारे में एक छोटी सी कहानी आती है, मैं आपको बताता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। यस, श्री चैतन्य महाप्रभु वो व्यक्तित्व है जिन्होंने ये पूरा हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की। वो और कोई नहीं, वो स्वयं कृष्ण है, जो कि राधा रानी के भाव में हम सिखाने आए हैं कि भक्ति कैसे करनी है। तो उनके एक बहुत ही प्यारे शिष्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आगे चलकर बहुत बड़े आचार्य बने, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। तो जब रघुनाथ यंग थे, जवान थे, तो उस समय महाप्रभु नवदीप आए थे। तो रघुनाथ महाप्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाप्रभु, मैं अपना सब घर त्याग कर आपकी शरण में आना चाहता हूँ और आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो उस समय महाप्रभु को बोलते हैं, रघुनाथ अभी आप वापस लौट जाओ, और समय आने पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेरे साथ कब चलना है। अभी आप घर में उसी प्रकार रहो जिस प्रकार से एक दो व्यक्ति रहता है जिसका पूरा ध्यान भगवान में लगा रहता है, लेकिन साथ साथ वो अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। तो रघुनाथ उसके बाद घर लौटे और उन्होंने अपने पिता का पूरा सारा कारोबार संभाला, शादी वगैरह की, और उसके बाद उन्होंने
घर पे उस प्रकार से रहे कि किसी को खबर नहीं हुई कि यार ये व्यक्ति एक भक्त है, क्योंकि इंटरनली एक्सटर्नली वो एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन इंटरनली अपने मन में, अपने हृदय में हमेशा भगवान का चिंतन करते थे। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि उनके मन में संसार के प्रति जो विरक्ति की भावना है वो ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली डेवलप होगी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी कि अभी छोड़ो, छोड़ा दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। और समय आने पर जब महाप्रभु ने बताया तो उन्होंने वो संसार स्वतः ही छोड़ा। इसको बोलते हैं वैराग्य, रियल वैराग्य, ट्रू रिनाउंसिएशन। और ये तभी संभव है जब हमारे जीवन में कृष्ण आ चुके, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को खाली छोड़ ही नहीं सकते। हमारे मन में हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार आएंगे ही आएंगे। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में कृष्ण नहीं है तो कुछ ना कुछ और जरूर चलता रहे, तो फिर हम फंसे। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही संभल कर भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, और जितना हो सके उतना हमें अपनी गतिविधियों को, अपने थॉट्स को भगवान से जोड़ना चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे भगवत गीता में 2 चीजें होती हैं। अभी हम लोग चैप्टर 6 पे हैं भगवत गीता के, तो आपको आइडिया आ चुका होगा। एक होती है एक होता है निष्काम कर्मयोग, ठीक है, और एक होता है मिश्र भक्ति। तो बताएगा दोनों में क्या अंतर है? निष्काम कर्मयोग और मिश्र भक्ति, इसमें क्या अंतर है? निष्काम भक्ति और मिश्र भक्ति, इसमें क्या अंतर है? तो बताना चाहेगा? एंजॉय विद कृष्णा, इसका मतलब तो फिर एलेबोरेट आपको कुछ समझना पड़ेगा। निष्काम भक्ति का मतलब क्या है? निष्काम भक्ति, अच्छा ठीक है, मिश्र भक्ति का बारे में बताइए। कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए जो भी आपने समझा है अभी तक। मिश्र भक्ति मतलब भक्ति में कुछ मिलावट है, शुद्ध नहीं है, उसको बोलते हैं मिश्र भक्ति। तो मिश्र भक्ति, अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं प्राय मिश्र भक्ति ही है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के स्तर पर जब हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग अपनी सारी गतिविधियां वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण अभी क्या कर रहे, तो सारी गतिविधियां हमारी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होती है, वो होती है शुद्ध भक्ति। लेकिन अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं वो मिश्र भक्ति है। इसका मतलब क्या है? हम बीच बीच में खो जाते हैं, हम बीच बीच में कभी कभी अपनी चीजें नहीं करते हैं, हम हर वक्त भगवान के बारे में नहीं सोच पाते, या हम जो कर्म करते हैं उसका फल हम भगवान को देते हैं, है ना? मतलब हम जब वो कर्म कर रहे हैं उस समय हम भगवान के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन उस कर्म करने के बाद जो फल आ रहा है हम वो भगवान को अर्पण करते हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्र भक्ति। परंतु शुद्ध भक्ति क्या होती है? शुद्ध भक्ति का मतलब है कि हम जब वो कर्म भी कर रहे हैं तो उस समय भी ये सोच रहे हैं कि ये कर्म भगवान के लिए ही है, ये ना, तो उसमें हम लोग 24 घंटे हमारा स्मरण सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो ये जो स्तर है शुद्ध भक्ति का, ये बहुत ही दुर्लभ है, और इसको प्राप्त करने के लिए हमारे मन में, हमारे हृदय में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब तक हमारे हृदय में तीव्र इच्छा नहीं होगी कि हम भगवान को प्रसन्न कर पाए, हम भगवान को सेवा कर पाए अब पूरे हृदय से, तब तक हम इस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
तो ये जो मिश्र भक्ति हम जो भी कर रहे हैं, इसको हमें धीरे धीरे गाढ़ा करना होगा। ये वैसे ही है कि दूध में अभी पानी मिला, तो जब तक दूध में पानी मिला रहेगा दूध शुद्ध नहीं रहेगा। धीरे धीरे हमें इस दूध को गर्म करना होगा, बॉईल करना होगा। तो उसके बाद में सिर्फ क्या बचेगी? रबड़ी, कंडेंस रबड़ी। उसमें पानी बिल्कुल नहीं बचेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ वेरी शुद्ध कंडेंस्ड भक्ति, कंडेंस्ड रबड़ी। तो भगवान को वो चाहिए, इसमें हम पूरी तरीके से भगवान को समर्पित है। जो बीच में आधा अधूरा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, भगवान को वो नहीं चाहिए। इसलिए कृष्ण का एक नाम है कि जब आप भागवत पढ़ेंगे तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कृष्ण की। कृष्ण को बोलते हैं जेलस गॉड। जेलस मतलब कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप उनको छोड़ के किसी और को आप अटेंशन दो। He doesn't like that. इसलिए उनका नाम ही यही है, जेलस। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर। इसलिए वो बोलते हैं ठीक है, आप उधर ही संभाल लो अच्छे से, अपनी आप संसार की सारी व्यवस्था अच्छे से कर लो। जब वो खत्म हो जाए, उससे आप संतुष्ट हो जाओ, तब मेरे पास आना। इसलिए भगवान इंसान को बार बार अलग अलग शरीर देते हैं, अलग अलग योनियां देते हैं, अलग अलग भोग करने के सुविधाएं प्रदान करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि भैया पहले आप संतुष्ट हो जाओ, पहले आप अपना जीवन जियो। आपको पहले जो करना है आप सब कर लो। जब सब करके आपकी जो भोग करने की इच्छाएं वो सब पूरी हो जाए ना, तब मेरे पास आना बात। इसलिए हमें अपनी जो इच्छाएं हैं उसको तीव्र करना बहुत जरूरी है। जब तक हम पूरी तरीके से अपने हृदय में कन्विंस नहीं होंगे कि संसार में रहकर मैं कुछ भी प्राप्त नहीं करने वाला, या जो भी मैं जी रहा हूँ या जो भी मैं भोग की इच्छा कर रहा हूँ वो सिर्फ एक क्षणिक सुख है, एक इल्यूजन है, उससे मैं कभी संतुष्ट होने वाला नहीं। तो तब तक हम भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, हमारे पास 2 मिनट है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट, तो अभी आप बता सकते हैं। चलिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे। आप मुझे बताइए, कृष्ण के जितने भी नाम हैं उन सभी नामों में कोई ना कोई एक स्थापना की वो दिखाई देती है। महाराज के पुत्र, यशोदा नंदन और यशोदा मैया के पुत्र, ऐसा क्यों? In every name of Krishna, you will find a relationship. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान जब भक्तों से आदान प्रदान करते हैं उसमें जो रस का आस्वादन होता है, जो आनंद का आस्वादन होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इस संसार में आनंद का आस्वादन तभी हो सकता है जब आप किसी के साथ संबंध में हो। यू हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप। आप
कभी भी अकेले आनंद कर ही नहीं सकते। इसलिए आप देखिए कृष्ण का कोई भी आप नाम ले लीजिए, कोई भी नाम, जैसे गोपीनाथ तो गोपियों के नाथ है, गोपाल, गोपाल मतलब गायक जाने वाले, तो आप उसमें भगवान का एक संबंध उसके बारे में डिपिक्ट करता है। तो वो बताता है कि भगवान हमेशा एक संबंध को स्थापित करता है और वही संबंध वो हमसे भी सीख कर रहे हैं, परंतु हमारा ध्यान तो अभी कहीं और है। तो जितना जल्दी हम अपना ध्यान भगवान पर लगा लेंगे उतना अच्छा। ओके, तो यहाँ रुकते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस शेयरिंग। थैंक्स वेरी मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu. Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.